Assalamualaikum student. In this lecture you are going to prove the integral representation of hypergeometric function. So we have the integral representation for hypergeometric function is f of a, b, c, x is equal to gamma of c over gamma of b, gamma of c minus b, integral 0 to 1 t raised to the power b minus 1 minus t raised to the power c minus b minus 1 into 1 minus tx raised to the power minus a और साथ में dt। आज के इस लेक्चर में हमने हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड ये जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है ये हमने प्रूव करनी है। तो हम इसके प्रूफ की जान पाते हैं कि we have f of a, b, c, x is equal to summation n is equal to 0 to infinity a n b n over c n साथ में x n over n फैक्टोरियल। हमारे पास बाय डेफिनेशन हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म ये होती है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखते हैं कि summation n is equal to 0 to infinity a n और यहाँ पे b n की जगह हम एक फार्मूला यूज करेंगे जो कि गैमा फंक्शन के ही रिलेटेड है कि b n की जगह आप लिख देंगे कि गैमा ऑफ b प्लस n ओवर गैमा ऑफ b, यानी कि b n की जगह ये हमारे पास फार्मूला। तो इसकी जगह b n की जगह हम ये रिलेशन लिख देंगे यहाँ पे। अब लिख देंगे कि गैमा ऑफ b प्लस n ओवर गैमा ऑफ b, और इसी वजह से आप सी एन के लिए भी ये फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं कि सी एन इज इक्वल टू गैमा ऑफ सी प्लस एन ओवर गैमा ऑफ सी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे गैमा ऑफ सी प्लस एन और ये जो ओवर में गैमा ऑफ सी आएगा मैं उसको ऊपर लिख दूंगा और साथ में एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में आप गैमा ऑफ सी और गैमा ऑफ बी को साइड पे लिख देंगे, गैमा ऑफ सी ओवर गैमा ऑफ बी और साथ में आएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a n गैमा ऑफ b प्लस n ओवर गैमा ऑफ c प्लस n एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे गैमा ऑफ सी माइनस बी के साथ। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा गैमा ऑफ सी ओवर गैमा ऑफ बी साथ में गैमा ऑफ सी माइनस बी, यानी कि जिसके साथ आपने डिवाइड किया हुआ फिर आएगा समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और गैमा ऑफ बी प्लस एन गैमा ऑफ सी माइनस बी ओवर गैमा ऑफ सी प्लस एन ए एन एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल, और ये जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया और जिसके साथ आपने डिवाइड किया हुआ। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिख देंगे कि गैमा ऑफ सी ओवर गैमा ऑफ बी गैमा ऑफ सी माइनस बी समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे हमारे पास एक बीटा फंक्शन के रिलेटेड एक रिलेशन है, यानी कि बीटा ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू गैमा ऑफ एक्स गैमा ऑफ वाई ओवर गैमा ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे हमारे पास गैमा ऑफ बी प्लस एन, तो यहाँ पे मैंने लिखा गैमा ऑफ बी प्लस एन, यहाँ पे हमारे पास है गैमा ऑफ सी माइनस बी गैमा ऑफ सी माइनस बी ओवर और गैमा ऑफ सी प्लस एन, यानी कि अगर इनका एक्स और वाई का सम कर लेंगे, इनका सम करेंगे तो आपके पास गैमा ऑफ सी प्लस एन ही आएगा। तो ये हमारे पास होगा बीटा ऑफ बी प्लस एन और सी माइनस बी, यानी कि अगर आप एक्स को रिप्लेस कर दें बी प्लस एन से, वाई को रिप्लेस कर दें सी माइनस बी से, तो आपके पास यही रिलेशन बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे
आप लिख देंगे कि यहाँ पे बीटा ऑफ बी प्लस एन सी माइनस बी और साथ में ए एन एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू गैमा ऑफ सी ओवर गैमा ऑफ बी गैमा ऑफ सी माइनस बी समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब बाय डेफिनेशन हमारे पास बीटा फंक्शन की इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन होती है कि बीटा एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 t रेज़ टू द पावर x माइनस 1 माइनस t रेज़ टू द पावर y माइनस 1 और साथ में dt। अब इसी रिलेशन को हम यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटीग्रल 0 टू 1 अगर आपके पास बीटा b प्लस n है तो उसको हम लिख देंगे t रेज़ टू द पावर b प्लस n माइनस 1। यानी जिस तरह यहाँ पे x था तो यहाँ पे t रेज़ टू द पावर x माइनस 1 आएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर b प्लस n है तो यहाँ पे t रेज़ टू द पावर b प्लस n माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे c माइनस b तो आप लिख देंगे कि 1 माइनस t रेज़ टू द पावर c माइनस b माइनस 1। यहाँ पे y था तो आपने लिख दिया y 1 माइनस t रेज़ टू द पावर y माइनस 1। अगर यहाँ पे आपके पास c माइनस b है तो आप लिख देंगे y 1 माइनस t रेज़ टू द पावर c माइनस b माइनस 1 और साथ में a n x n ओवर n फैक्टोरियल और dt। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि गैमा ऑफ सी ओवर गैमा ऑफ बी गैमा ऑफ सी माइनस बी इंटीग्रल 0 टू 1 टी रेज़ टू द पावर बी माइनस 1 1 माइनस टी रेज़ टू द पावर सी माइनस बी माइनस 1 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n टी एक्स रेज़ टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल और साथ में dt। क्या किया है कि हमने यहाँ पे पहले x की पावर n थी और यहाँ पे t की पावर n थी। हमने x और t को कंबाइन कर दिया। जब t और x को कंबाइन कर देंगे तो एज अ होल इनकी पावर n आ जाएगी और समेशन इसके साथ अप्लाई हो जाएगा। फिर आप लिख देंगे गैमा ऑफ c ओवर गैमा ऑफ b गैमा ऑफ c माइनस b इंटीग्रल 0 टू 1 t रेज़ टू द पावर b माइनस 1 c माइनस b माइनस 1। अब ये जो रिलेशन है आपके पास ये आपके पास इक्वल होता है 1 माइनस टी एक्स रेज़ टू द पावर माइनस a और साथ में dt। अब ये जो मैंने इसके इक्वल लिख दिया है ये किस तरह आया कि आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप 1 माइनस टी एक्स रेज़ टू द पावर माइनस a को एक्सपेंड कर देंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस a इंटू टी एक्स और प्लस a इंटू a प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और टी एक्स रेज़ टू द पावर 2 फिर आएगा a इंटू a प्लस 1 a प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल और साथ में टी एक्स रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप लिख देंगे कि इस मान की जगह आप लिख सकते हैं कि a नॉट प्लस a को लिख देंगे a1 और साथ में टी एक्स प्लस फिर a इंटू a प्लस 1 की जगह आप लिख देंगे a2 ओवर 2 फैक्टोरियल साथ में टी एक्स रेज़ टू द पावर 2। फिर आप a इंटू a प्लस 1 a प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल को लिख देंगे a3 ओवर 3 फैक्टोरियल साथ में टी एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे जो मैंने 1 की जगह a नॉट लिख दिया है a की जगह a1 a इंटू a प्लस 1 की जगह a2 a प्लस 1 a प्लस 2 की जगह a3 ये किस तरह आया है। हमने जब इसका प्रूफ स्टार्ट किया था तो वहाँ पे भी हमने ये फार्मूला लिखा था कि a n इज इक्वल टू गैमा ऑफ a प्लस n ओवर गैमा ऑफ a। ये हमारे पास गैमा फंक्शन से रिलेटेड एक फार्मूला है। अगर यहाँ पे आप n की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो आपके पास a नॉट आएगा n की गैमा ऑफ a यहाँ पे भी 0 ओवर गैमा ऑफ a तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा यानी कि a नॉट की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। फिर अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं
तो आपके पास आएगा A1 इज इक्वल टू गैमा ऑफ A प्लस 1 ओवर गैमा ऑफ A। तो गैमा ऑफ A प्लस 1 आपके पास होता है A टाइम गैमा ऑफ A ओवर गैमा ऑफ A। ये कैंसिल हो गया, आपके पास सिंपल A रह जाएगा। यानी कि ये जो हमने A1 लिखा है ये A के इक्वल ही, A1 इज इक्वल टू A आ गया। फिर अगर आप n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो आपके पास आएगा A2 इज इक्वल टू गैमा ऑफ A प्लस 2 ओवर गैमा ऑफ A। अब गैमा ऑफ A प्लस 2 हमारे पास इक्वल होता है A प्लस 1 गैमा ऑफ A ओवर गैमा ऑफ A। तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास सिंपल A इंटू A प्लस 1 ही आ जाएगा जो कि A2 के इक्वल है। इसी तरह आप A3 के लिए भी ये रिलेशन फाइंड कर सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो जब इसको हम इस रिलेशन को समेशन की फॉर्म में लिख देंगे तो ये आपके पास यही रिलेशन आ जाएगा, यानी कि समेशन n इज इक्वल टू 0 an dx टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल। आप चेक कर सकते हैं कि इस रिलेशन की जो समेशन नोटेशन होगी वो यही होगी। तो ये था प्रूफ कि हमने इस रिलेशन की जगह ये किस तरह लिख दी है। तो ये सारा क्राइटेरिया था। तो यही हमने इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन के लिए प्रूव करनी थी। तो ये था प्रूफ फॉर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर हाइपर